अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारा जो है वो कुरान एंड सुन्ना सोसाइटी के तहत कुर्बानी सेशन जो है वो जारी है। आज के कुर्बानी सेशन के अंदर हम इंतहाई अहम बातें जो है अपने इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। बुनियादी तौर पे इस कोर्स के अंदर हम 5 चीज़ें जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले कुर्बानी की शराइत क्या है, उसके बाद कुर्बानी का वक़्त क्या है, यानी किन दिनों में कुर्बानी होती है और किस वक़्त कुर्बानी की जाती है, और नंबर 3 कुर्बानी के जानवर की एज क्या होगी, और नंबर 4 कौन सा जानवर है कि जिसकी कुर्बानी जायज़ है और वो कौन सा जानवर है कि जिसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। आते हैं सबसे पहले अपनी पहली चीज़ की तरफ, कुर्बानी की शराइत क्या है। तो याद रखें, कुर्बानी की शराइत में सबसे पहली शर्त यह है मुसलमान होना, यानी काफिर पर कुर्बानी नहीं है, मुसलमान होना शर्त है। नंबर 2 है बालिग होना, नाबालिग है उस पर कुर्बानी नहीं है। इसी तरह आकिल होना, मजनून है, पागल है, उस पर भी कुर्बानी नहीं है। इसी तरह मुकीम होना, मुसाफिर ना होना। मुकीम होना मतलब ये कि मुसाफिर ना होने से मुराद ये कि वो मुसाफिर शरी ना हो, यानी 92.5 किलोमीटर का उसने सफर ना किया हो और 15 दिन से कम का उसका इरादा ना हो, तो तब वो मुकीम कहलाएगा। और मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है, जबकि मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और मुसाफिर की डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है कि ऐसा शख्स जिसने 92.5 किलोमीटर जो है उसका सफर किया हो और उसका 15 दिन से कम का इरादा हो, तो वो बंदा जो है वो मुसाफिर होता है। इसी तरह आखिरी शर्त और इंतहाई अहम, मालिक निसाब होना। मालिक निसाब क्या होता है? मालिक निसाब ऐसा शख्स होता है जिस पर 52.5 तोला, जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना ये उसके पास मौजूद हो, या 52.5 तोले चांदी की मालियत यानी जितनी रकम बनती है अमाउंट उसके पास मौजूद हो, या इसकी मालियत का उसके पास माल तिजारत मौजूद हो, या इसकी मालियत का उसके पास अपने हाजते असलिया के अलावा सामान मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचता है। ऐसा बंदा मालिक निसाब होता है और उस बंदे पर कुर्बानी वाजिब होती है। ठीक है, आपको समझ आ रही है? इससे आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट चीज है कि कुर्बानी का वक़्त क्या है। तो याद रखें, कुर्बानी के 3 दिन और 2 रातें हैं। कौन कौन से? 10 जुल्हिज्जा, 11 जुल्हिज्जा और 12 जुल्हिज्जा। ये 3 दिन हैं और 2 रातें हैं। कौन कौन सी रातें हैं? 11 जुल्हिज्जा की रात है और 12 जुल्हिज्जा की रात है। ये 2 रातें बनती हैं और 3 दिन और 2 रातें, इनमें आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी के दिन है। अब कुर्बानी का वक़्त क्या है? कुर्बानी का वक़्त जो है वो 10 जुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर, यानी जब ईद की नमाज पढ़ लेते हैं शहर के अंदर, ईद की नमाज पढ़ने के बाद 12 जुल्हिज्जा उसके गुरूबे आफ्ताब तक, यानी मगरिब से पहले पहले आप कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी का वक़्त है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि कुर्बानी के जानवर की एज क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखें, जो ऊंट है, ऊंट की जो एज है वो 5 साल होनी चाहिए। इसी तरह जो गाय है, बैल है, भैंस है, इसकी उम्र 2 साल होना जरूरी है। इसी तरह जो बकरा है, बकरी है, इसकी एज 1 साल होना जरूरी है। और इसी तरह अगर दुम्बा है, दुम्बी है या भेड़ है, अगर तो उसकी उम्र 6 माह है और 6 माह उम्र होने के बावजूद वो 1 साल का लगता है, देखने में लगता है कि ये 1 साल का जानवर है, तो ऐसा 6 माह का भेड़ हो या दुम्बा हो उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि वो देखने में 1 साल का लगता हो। अगर एक दुम्बा है, उसकी एज 11 महीने है लेकिन दिखने में लगता ही नहीं वो 1 साल का है, तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंतहाई अहम चीज कि वो जानवर जिनकी कुर्बानी जायज है। याद रखें, अगर जानवर में मामूली सा ऐब है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज होगी, लेकिन वैसे मकरू होगी। और अगर उसमें ज्यादा ऐब है फिर उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अब हम ऐब की तफसीलात देखने लगे हैं कि कौन से ऐब की वजह से कुर्बानी जायज होगी और कौन सा ऐब जानवर में पाया जाएगा तो कुर्बानी जायज नहीं होगी। ये इंतहाई अहम चीज है, इसका ख्याल रखना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस ऐप की वजह से कुर्बानी हो सकती है और किस ऐप की वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती। सबसे पहले हम देखते हैं वो बातें, वो ऐप कि जिनकी वजह से कुर्बानी हो जाएगी, कुर्बानी करना जायज है। उसमें सबसे पहले देखें कि अगर कुर्बानी का जानवर वो महंगा है, ये एक मामूली ऐप है, इसकी वजह से जो है वो कुर्बानी उसकी जायज होगी, कुर्बानी कर सकता है। इसी तरह अगर कुर्बानी का जानवर उसको खारिश है लेकिन है वो फरबा, मोटा ताजा जानवर है, खारिश सिर्फ उसको है, तो इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन याद रखें, अगर कुर्बानी का ऐसा जानवर कि जिसको जो है वो खारिश है लेकिन खारिश की वजह से वो बहुत लागर हो गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया, अब इस वजह से उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इसी तरह आगे चलें कि अब एक असूल याद रखें
कुर्बानी के जानवर की दुम या कुर्बानी के जानवर का कान, इसके हवाले से एक रूल है, वो रूल आपने याद रखना है। अगर कुर्बानी का जानवर जो है उसकी दुम या कान 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है तब उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी, और अगर 1/3 या इससे कम कटा हुआ है तब उसकी कुर्बानी जो है वो जायज। ये देखें 1/3 दुम का ये बनता है, निशान लगा हुआ है। अगर 1/3 से कम उसकी जो है वो दुम कटी हुई है तब उसकी कुर्बानी जायज होगी, लेकिन अगर 1/3 से ज्यादा उसकी दुम कटी हुई है तब उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। यही मसला है कुर्बानी के जानवर के कान का। अगर कुर्बानी के जानवर का कान भी आप देखें तिहाई के ऊपर निशान लगा हुआ है, अगर ये 1/3 से ज्यादा कटा होगा तब कुर्बानी जायज नहीं होगी, लेकिन अगर 1/3 से कम कटा होगा तो तब उसकी कुर्बानी जायज होगी। मामूली तौर पे क्या होता है, जानवर आपस में खड़े होते हैं, एक जानवर का खुर दूसरे जानवर के कान के ऊपर आ गया, वो थोड़ा सा काट लग जाता है, या फिर बाज़ औक़ात निशान लगाने के लिए टैग लगाते हैं, एक सुराख कर देते हैं कान के अंदर, तो वो कोई उससे मसला नहीं है, उससे कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी सिर्फ उस सूरत में नहीं होगी कि जब 1/3 से ज्यादा कान कटा होगा। आर यू क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम सिर्फ वो बातें पढ़ रहे हैं कि जिनकी वजह से जो है वो कुर्बानी करना जायज है। अगर खस्सी जानवर है उसकी कुर्बानी करना जायज है। इसी तरह ऐसा जानवर है कि जिसकी ऊन काट ली है, ऊन उतार ली है, इस जानवर की भी कुर्बानी करना जायज है। इसी तरह उसके निशानी के लिए दाग देते हैं, जानवर दागा हुआ है, उसकी भी कुर्बानी करना जायज है। इसी तरह जानवर जो है वो उसके जो थन है उसमें से अगर गायें हैं तो उसके 3 थन ठीक है, 1 थन खुशक है, इस सूरत में कुर्बानी हो जाएगी। अगर उसकी चक्की वगैरह वो छोटी है कोई मसला नहीं है। इसी तरह जानवर जो है वो उसके पैदाइशी सींग नहीं है, पैदाइशी सींग है ही नहीं, इस सूरत में भी उसकी कुर्बानी जायज है। इसी तरह अगर एक जानवर जिसका सींग जो है ना वो टूटा हुआ है लेकिन जड़ से नहीं टूटा, उसकी कुर्बानी भी जायज है। सींग के हवाले से ना एक मसला ये याद रखें कि अगर जो है ना वो जानवर का सींग ऊपर से टूट गया तब कुर्बानी जायज है, या बाज़ औक़ात खुद भी काट देते हैं कि वो जानवर जो है आपस में लड़ते हैं या उनको तकलीफ होती है, किसी जगह पे मार देते हैं, वो सींग खुद भी काट देते हैं। अगर तो ऊपर से कटा हुआ है तो कुर्बानी जायज है, लेकिन अगर कुर्बानी के जानवर का सींग जड़ से उन्होंने जो है ना वो टूट गया जड़ से, तब कुर्बानी के जानवर जो है ना उसकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं वो ऐब के जिनकी वजह से कुर्बानी जायज नहीं होती। अगर जानवर अंधा है उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह अगर जानवर जो है वो काना है और उसका कानापन जाहिर है, पता चलता है कि ये जानवर काना है, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इसी तरह एक जानवर है इतना लागर हो गया या मतलब लंगड़ा जानवर है, वो चलकर कुर्बानगाह तक भी नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह जानवर, वो जो रूल मैंने आपके सामने पहले बयान किया, अगर उसके कान 1/3 से ज्यादा कटे हुए हैं तब भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह उसकी दुम 1/3 से ज्यादा कटी हुई है तब भी उसकी जो है वो कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह अगर एक जानवर जिसके पैदाइशी कान है ही नहीं, बिल्कुल भी कान नहीं है, एक तो छोटे कान नहीं, बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज नहीं है। इसी तरह एक जानवर के जिसका 1 कान है और 1 कान नहीं है, उसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह वो अगर जो है वो गाय भैंस जो है वो उनके थन जो है वो दो हैं खुशक, तब भी कुर्बानी जायज नहीं है। बकरी का 1 भी है तब भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इस तरह अगर उसका पाँव कटा हुआ है तब भी उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। इसी तरह वो जो मसला मैंने आपके सामने आखिर में बयान जो है वो किया था लास्ट टाइम, कि अगर जो है ना वो सींग जड़ से टूट गए हैं तो तब उस जानवर की कुर्बानी जायज नहीं है। वो रूल आपको याद होगा, देखिए ये जड़ से ही टूट गए हैं, अब इसकी कुर्बानी जायज नहीं है। अब बढ़ते हैं आज के आपके सवालात की तरफ। आज सवालात थोड़े से ज्यादा हैं तो बारी बारी डिसिप्लिन के साथ आप क्वेश्चंस करें। 1 मिनट पहले कैमरा आपकी तरफ आएगा।